हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 6 जिसमें आपके दो पार्ट्स गिवन है, हिवाथा एंड द स्कॉलर्स मदर टंग। हिवाथा आपकी एक पोएम है एंड द स्कॉलर्स मदर टंग आपकी एक स्टोरी है। तो इस वीडियो में हम हिवाथा पोएम को कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर द नेम ऑफ द पोएम इज हिवाथा। तो ये हिवाथा जस्ट आपका एक नेम है, एक बॉय का नाम है। वो बॉय जो कि एक नेटिव अमेरिकन है, यानी अमेरिका का मूल निवासी है। सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम के बीच में जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग्स मैं आपको बताते चलूँगी और लास्ट में मैं आपको इस पोएम के वर्ड मीनिंग भी डिस्प्ले कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन है, enjoy this poem Hivatha. Hivatha was a young Native American boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hivatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. हिवाथा वॉज अ यंग। हिवाथा कौन है? हिवाथा एक छोटा बच्चा है। कौन? नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन वो होते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, यानी वो हमेशा से ही अमेरिका में रहते थे। तो वो एक नेटिव अमेरिकन है। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। वो अपनी बूढ़ी दादी माँ, उनकी दादी माँ का नाम है नोकोमिस, नोकोमिस के साथ इन अ विगवैम, एक विगवैम में रहता था। अब ये विगवैम क्या है? विगवैम उनकी झोपड़ियों के नाम हैं जो कि नेटिव अमेरिकन्स बनाते थे पुराने टाइम में, यानी जो अमेरिका की ट्राइब थी और वो कहाँ रहती थी? वो विगवैम में रहती थी। नोकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस यानी उसकी दादी माँ ने टॉट हिवाथा, हिवाथा को सिखाया था क्या? अबाउट द वंडर्स अराउंड देम, उसके चारों ओर जो भी वंडर्स हैं यानी अजूबे हैं, अजीब चीज़ों के बारे में उसे सिखाया था। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। हिवाथा की दादी माँ ने, नोकोमिस ने हिवाथा को बताया था स्टार्स के बारे में यानी तारों के बारे में, द ट्रीज पेड़ों के बारे में, द इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के बारे में, द बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में, द एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हिवाथा की दादी थी, उन्होंने हिवाथा को सिखाया था। हिवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। हिवाथा जब बड़ा हुआ तो वो उन सब से बहुत प्यार करता था। किससे किससे? द ट्रीज से, इंसेक्ट से, बर्ड से, एनिमल से, इन सब से बहुत प्यार करता था। ही कुड टॉक यानी वो बात कर सकता था। किससे? टू द बर्ड्स, पक्षियों से, एंड द एनिमल्स और जानवरों से, एंड दे टू हिम, और वो जो बर्ड्स और एनिमल्स थे यानी पक्षी और जानवर थे वो भी हिवाथा से बात कर सकते थे। अभी हम यहाँ पर विगवैम देख लेते हैं। इमेज आपकी बुक में ही बनी हुई दी है, ये है आपकी विगवैम, बट मैं आपको थोड़ा अलग से भी दिखा दे रही हूँ विगवैम कैसी होती है। सो ये देख लीजिए, ये है आपकी विगवैम जिसे कि इन्होंने ये पोल्स लगा के इसके ऊपर इसके जानवरों की खाल लपेट कर इसको अच्छे से डेकोरेट करके इन्होंने विगवैम्स को बनाया हुआ है। तो इन्हीं विगवैम्स में जो अमेरिका की ट्राइब्स थी यानी जो बेसिकली अमेरिका को ही बिलोंग करते थे वो लोग रहते थे और इसका नाम था विगवैम। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Then the little Hivatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivatha's chickens. Given है then the little Hivatha यानी तब वो जो लिटिल हिवाथा था, छोटा बच्चा हिवाथा था, लर्नेड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, उसने सीख लिया। लर्नेड मीन्स होता है सीखना। उसने सीखा एवरी बर्ड, हर एक पक्षी की जो भी भाषा होती थी, लैंग्वेज होती थी, उसने सीखा। लर्नेड देयर नेम्स, और जब उसने उनकी भाषा सीख ली तो उसने क्या सीखा? उन पक्षियों के नाम भी सीख लिए। एंड ऑल देयर सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य या फिर राज, और उसने उन सारे पक्षियों के जो रहस्य थे और जो राज थे उनके बारे में भी सीख लिया। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, हाउ यानी कैसे, दे बिल्ट ये जो बर्ड्स हैं ये अपना नेस्ट यानी घोंसला, रहने की जगह, इन समर यानी गर्मी के मौसम में कैसे बनाते हैं? तो
फिर जो पक्षी हैं गर्मी के मौसम में अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्व्स, वेयर यानी कहाँ, दे हिड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब खुद। वो जो सारे पक्षी हैं, हिड मतलब होता है छुपना, तो वो सारे पक्षी विंटर यानी सर्दियों में कहाँ छुप जाते हैं। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, टॉक्ड यानी बात करता था, विद देम किन से, उन बर्ड से। व्हेनेवर ये जो आपका लिखा हुआ है व्हेनेवर, ये व्हेनेवर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यहाँ पर आपका वी मिसिंग है बीच में से, उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो व्हेनेवर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, व्हेनेवर ही मेट देम। व्हेनेवर यानी जब भी, ही मेट देम वो उनसे मिलता था, पक्षियों से मिलता था। कॉल्ड देम हिवातास चिकन्स, वो उन्हें क्या बुलाता था, हिवातास चिकन यानी हिवाता के चूजे बुलाता था। ऑफ ऑल बीट्स ही लर्नेड द लैंग्वेज, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hivatha's brother. गिवन है ऑफ ऑल बीस्ट, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, सभी जानवरों की, ही लर्नेड द लैंग्वेज उसने भाषाएं सीखी, लर्नेड दियर नेम्स और जब उसने इन सारे जानवरों की भाषाएं सीखी तो उसने इनके नाम भी सीख लिए, एंड ऑल दियर सीक्रेट्स और सेम उनके सारे राज, सारे रहस्य के बारे में भी वो जान गया, सीख गया। हाउ द बीवर्स बिल्ट दियर लॉजेस, हाउ यानी कैसे, ये जो बीवर्स होता है ये आपका उदबिलाव होता है, जस्ट आपका एक जैसा माउस दिखता है, रैट दिखता है, उसी का बिग साइज में आपका बीवर दिखता है। तो ये जो बीवर्स है बिल्ट दियर लॉजेस, लॉजेस मतलब होता है ये जो बीवर्स होते हैं ये पॉन्ड्स के, तालाब के किनारे जो मुलायम सी मिट्टी होती है वहाँ पर गड्ढा करके रहते हैं, तो उनके घरों को हम लॉजेस बोलते हैं। तो बोल रहा है ये जो बीवर्स हैं ये अपने लॉज कैसे बनाते हैं, वेयर यानी कहाँ पर, द स्कूरल्स, स्कूरल यानी आपकी गिलहरी होती है, हिड देयर अकॉर्न्स, अकॉर्न जस्ट आपके नट होते हैं जो ओक के ट्रीज होते हैं उस पर जो आपका फल लगता है उसके बीजे को हम अकॉर्न कहते हैं। तो ये जो स्कूरल है वो कहाँ पर अकॉर्न छुपाती है। हाउ द रेनडियर, और ये जो रेनडियर है यानी कि हिरन है, रैन सो स्विफ्टली वो इतनी तेजी से, स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, वो इतनी तेजी से कैसे भागता है। वाई द रैबिट यानी खरगोश, सो टिमिड ये इतना टिमिड यानी डरपोक क्यों है। टॉक्ड विद देम वो उनसे बात करता था, व्हेनेवर ही मेट देम जब भी वह उनसे मिलता था। ये जो आपके बीस्ट हैं तो हिवाथा जब भी उनसे मिलता था उनसे बात करता था। कॉल्ड देम हिवाथास ब्रदर, और वो बीस्ट को क्या बुलाता था, हिवाथास ब्रदर बुलाता था, यानी बर्ड्स को हिवाथास चिकन और बीस्ट को हिवाथास ब्रदर बुलाता था। और ये जो आपकी पोएम है ये लिखी है H.W. लॉन्गफेलो ने। अभी मैं आपके सामने ये डिस्प्ले करूँगी कि बीवर्स और लॉजेस, स्कूरल्स, अकॉर्न्स, रेनडियर ये सब क्या होते हैं, तो आपको एक बार जब आप देख लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये है आपके बीवर्स, पॉन्ड्स के किनारे पाए जाते हैं, वहाँ पर बिल बनाकर, गड्ढा बनाकर रहते हैं और उनके घर को हम लॉजेस बोलते हैं। ये हैं अकॉर्न्स जो आपके ओक के ट्रीज पर फ्रूट्स लगते हैं, उन्हीं के जो फल होते हैं उनके ये सीड्स हैं यानी नट्स हैं, और इनको गिलहरियाँ खाती हैं। और ये जो रेनडियर होता है ये बेसिकली आपका हिरन होता है, बट इसकी जो सींगे हैं, हॉर्न्स हैं, ये थोड़े से अलग टाइप की होती हैं। तो ये है आपका रेनडियर। Let's read our poem one more time. Then all the little Hiwata learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiwata's chickens. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiwata's brother. यहाँ पर आप ये देख भी पा रहे हो, ये हिवाता का पिक्चर दिया हुआ है और हिवाता के आसपास आपको ये बर्ड्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, ये रेनडियर है, ये रैबिट है। आपको ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि विगवैम, जो नेटिव अमेरिकन की रहने की झोपड़ियाँ होती थी, हट होती थी, उसको हम विगवैम बुलाते हैं। नेक्स्ट है बीवर। बीवर क्या होता है, बीवर उदबिलाव होता है। अकॉर्न्स क्या होते हैं, तो ये नट होते हैं यानी कि फल के बीजे होते हैं। रेनडियर क्या होता है, आपका हिरन होता है। टिमिड मतलब होता है डरपोक।
अभी मैं आपके सामने इसके वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगी। नेटिव मीन्स होता है मूल निवासी। विगवैम यानी अमेरिका के आदिवासियों की झोपड़ी। टॉट मीन्स होता है सिखाया। वंडर्स यानी अजूबे, हैरान कर देने वाली चीज़ें। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। लर्नेड मीन्स सीखा। सीक्रेट्स यानी राज या रहस्य। बिल्ट यानी बनाए। नेट्स यानी घोंसले। हिड यानी छुपना। दमसेल्स स्वयं को। चिकन्स यानी चूजे। बीस्ट यानी जानवर। बीवर्स यानी ऊदबिलाव। लॉजेस ऊदबिलाव के रहने की जगह। स्कूरल्स यानी गिलहरियाँ। अकॉर्न्स मीन्स बलूत का फल। ये जो बलूत होता है ये वही आपका ओक का ट्री है, उसके फल का बीजा होता है, बीज होता है ये। रेनडियर यानी हिरन। स्विफ्टली यानी तेजी से। टिमिड यानी डरपोक। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु वॉज हिवाता, कि हिवाता कौन था। तो आपने भी पोएम पढ़ी, हिवाता कौन था। हिवाता वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेक्स्ट है हु वॉज नोकोमिस, यानी नोकोमिस कौन थी। तो नोकोमिस वॉज ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हिवाता। हिवाता की ग्रैंड माँ थी या हिवाताज ग्रैंड मदर। नोकोमिस वॉज हिवाताज ग्रैंड मदर, आप ये भी लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। व्हाट डिड यानी क्या, ही लर्न यानी हिवाता ने क्या सीखा था पक्षियों के बारे में। तो आप लिखेंगे ही और लर्न को लिख देंगे लर्नेट, क्योंकि ये आपका पास्ट में पूछा गया। ही लर्नेट अबाउट द बर्ड्स लैंग्वेज, उसने पक्षियों की भाषा सीखी। और जब उसने बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी तो उसने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ही लर्नेड द बर्ड्स नेम्स एंड दियर सीक्रेट्स एंड हाउ बर्ड्स बिल्ड दियर नेस्ट एंड हाउ हिड देमसेल्व्स इन विंटर्स, यानी कि वो अपने आप को सर्दियों में कहाँ छिपा लेते हैं और वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हिवाता ने उनकी भाषा सीखने के बाद ही सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट, यानी कि व्हाट सीक्रेट्स वो कौन से राज थे डिड ही लर्न जो कि उसने सीखे थे, हिवाता ने सीखे थे अबाउट बीस्ट यानी जानवरों के बारे में। तो आप लिखेंगे ही लर्नेड, डिड लगा है क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट फॉर्म में, इसलिए आप आंसर भी पास्ट में देंगे। आप लिखेंगे ही लर्नेड द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट ड्यू टू दिस ही कुड लर्न दियर नेम्स एंड दियर सीक्रेट्स, वो उनके नाम और उनके राजों को जान सका, राज जान सका था। इसके अलावा उसने क्या क्या जाना था, हाउ बीवर्स बिल्ट दियर लॉजेस, वो जो बीवर्स होते हैं ऊदबिलाव होते हैं वो अपना लॉजेस कैसे बनाते, लॉज कैसे बनाते। एंड वेयर डिड स्कूरल, जो गिलहरी होती है, हिट दियर अकॉर्न्स, वो जो स्कूरल होती है वो अपना अकॉर्न कहाँ पर छुपाती है। इसके अलावा वाई वॉज द रैबिट सो टिमिड, जो खरगोश होता है वो इतना डरपोक क्यों होता है। एंड हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, और वो जो रेनडियर होता है, हिरन होता है, वो इतनी तेजी से कैसे भाग लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज हिवाता, हिवाता वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज नोकोमिस, तो नोकोमिस वॉज हिवाताज ओल्ड ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, so he learned the language of the birds. Due to this he learned many things about the birds such as their names and secrets, how they build their nest in summers and where they hide themselves in winters. Next question था what secrets did he learn about beast, so he learned the language of the beast. Due to this, he learned many things about the beast, such as their names and secrets, how beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, and why was the rabbit so timid. नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। दिया है विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, आपको अपने पार्टनर अपने साथी के कान में कोई सा भी एक सीक्रेट बोलना है। द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर, अब ये जो पार्टनर है आपका ये वापस से आपके कान में उसका अपना जो सीक्रेट होगा, जो भी राज की बात होगी वो आपके कान में बताएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि ये जो लड़की है ये इस लड़के के कान में बता रही है कि आई हैव सीन अ बी विथ फ्रैक्चर्ड नी, मैंने एक बी को देखा, मधुमक्खी को देखा जिसका नी क्या था, नी फ्रैक्चर था, यानी नी में चोट लगी हुई थी। अब ये लड़का वापस से इस लड़की को क्या बता रहा है, आई हैव सीन अ व्हेल विद अ पोल्का डॉट टेल, मैंने भी एक व्हेल को देखा, यानी व्हेल मछली को देखा विद अ पोल्का डॉट टेल, जिसकी जो टेल थी यानी कि जो पूंछ थी वो कैसी थी, पोल्का डॉट थी। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये बी है, इसका एक लेग फ्रैक्चर है
और यहाँ पर ये जो वेल बनी हुई है इसमें क्या लगे हुए हैं, इसमें पोल्का डॉट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट गिवन है चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर जस्ट आपका एक गेम है। गिवन है फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल बनाइए, गोला बनाइए, एंड विस्पर अ सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट। और जो भी पर्सन आपके राइट साइड में हो उसके कान में आपको एक सीक्रेट विस्पर करना है, यानी धीरे से सीक्रेट बताना है ताकि कोई दूसरा ना सुन पाए। ही इन टर्न विस्पर्स इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट। अब वो जो पर्सन है जिसके कान में आपने बताया अपना सीक्रेट, अब वो अपने राइट साइड में बैठे हुए पर्सन के कान में वही सीक्रेट बताएगा। पास द सीक्रेट ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्किल। और पूरा ये सर्किल तब तक कंप्लीट ना कर ले तब तक आप इस सीक्रेट को पास करते रहिए, यानी हर एक पर्सन अपने अपने से राइट साइड में बैठे हुए पर्सन के कान में ये सीक्रेट बताएगा। द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड। अब ये जो लास्ट पर्सन था ये जो सीक्रेट है उसको ज़ोर से बताएगा। इज़ द सीक्रेट द सेम एज वॉट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड। अब क्या ये जो सीक्रेट है ये वही सेम था जैसा कि पहले चाइल्ड ने बताया था, या फिर उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया? तो ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद ही करिएगा। नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। दिया है डू यू थिंक दैट, तुम क्या सोचते हो कि। फर्स्ट क्वेश्चन है हिवाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हिवाता को नई भाषाएं सीखना पसंद था। तो हाँ, हिवाता को नई भाषाएं सीखना अच्छा लगता था, तभी तो उसने बर्ड्स और बीस्ट की लैंग्वेज सीखी थी। तो आप अपना आंसर लिखेंगे यस, हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर। हिवाता जो है बर्ड्स को चिकन्स यानी चूजे बुलाता था, एंड बीस्ट ब्रदर्स बुलाता था यानी भाई बुलाता था। जो जानवर थे उनको ब्रदर्स बुलाता था। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। दिस शोज यानी ये क्या दिखाता है। तो हिवाता अपने जो बर्ड्स थे उनको चिकन्स बुलाता था और बीस्ट को ब्रदर्स बुलाता था। इसका मतलब ये था कि हिवाता उनको अपना फैमिली मेम्बर की तरीके ट्रीट करता था, उनसे प्यार करता था और अपना अफेक्शन दिखाता था, अपनी केयर दिखाता था। तो आप अपना आंसर लिखेंगे हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स। दिस शोज his affection towards bird and beast. He treated them as his family members and he shows love, care and kindness to them. Next question है do birds have secrets? क्या पक्षियों के भी secrets होते हैं? So yes, birds do have their secrets. Next question है do you know the secret language of any animal? क्या तुम किसी ऐसे जानवर की कोई सीक्रेट लैंग्वेज को जानते हो? टेल द क्लास अबाउट इट। इसे आपको क्लास में बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डॉग होता है, तो डॉग को जब भूख लगती है या फिर वो कभी गुस्सा होता है तो वो क्या करता है, वो बार्क करता है। और जब कभी डॉग प्लेफुल होता है तब वो क्या करता है, अपनी टेल को वेग करता है यानी अपनी पूँछ हिलाता है अफेक्शन शो करने के लिए। और जब भी डॉग को अपना थैंक यू बोलना होता है, थैंकफुलनेस को शो करना होता है, तब ये जो भी मास्टर होता है, ओनर होता है, उसका फेस लिक करता है, चाटते रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हिवाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हिवाता को नई भाषाएं सीखना पसंद था। सो आंसर था यस, हिवाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स and the beast brothers. What do you think this shows? So Hivatha called birds chickens and the beast brothers. This shows his love, care, kindness and affection towards birds and beast. He treated them as his own family members. Next question था do birds have secrets? So yes, they have secrets. Next question था डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? क्या तुम किसी एनिमल, किसी जानवर की सीक्रेट लैंग्वेज को जानते हो? टेल द क्लास अबाउट इट। तो क्लास को इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको इसके अलावा किसी और एनिमल के बारे में कोई फैक्ट, कोई सीक्रेट लैंग्वेज पता है तो आप वो बता सकते हो। जैसे डॉग्स बार्क व्हेन दे आर हंग्री, कुत्ते भौंकते हैं जब वो भूखे होते हैं। डॉग वेक्स दियर टेल, अपनी पूँछ हिलाते हैं। टू शो अफेक्शन एंड लव, अपना प्यार और अपना लगाव दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी टेल हिलाते हैं। एंड डॉग लिक्स ह्यूमंस टू शो थैंकफुलनेस, और जब भी उनको ह्यूमंस को थैंक यू बोलना होता है तब वो क्या करते हैं, वो उनको लिक करते हैं। नेक्स्ट गिवन है से अलाउड, ज़ोर से कहो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें बोलकर देखना है। स्कूरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी।
गिवन है यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच, साउंड लाइक हैट, हाउस, हैन, हाइट, हॉर्स, हर्ट, हैंड एक्सेट्रा। यानी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो एच से शुरू होते हैं। अब गिवन है मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको जोड़ा बनाना है वर्ड्स का। वन आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिनमें से एक आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए यानी एडजेक्टिव होना चाहिए, एंड वन अ नेमिंग वर्ड, और दूसरा आपका एक नेमिंग वर्ड होना चाहिए यानी नाम बताने वाला शब्द होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे हैप्पी हिवाथा, हंग्री हिप्पोपोटेमस, हाई हॉर्स, हैवी हैंड। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी हैन, होली हार्ट, ह्यूज हाउस। जैसे हेल्दी हैन, ह्यूज हाउस, होली हार्ट। नेक्स्ट गिवन है हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट, एक हिप्पोपोटेमस जिसने हैट पहनी हो। अ हैन इन अ बी हाइव, एक मुर्गी वो भी बी हाइव में यानी मधुमक्खी के छत्ते में। अ हेलीकॉप्टर विद हेयर, एक हेलीकॉप्टर जिसके हेयर हो यानी बाल हो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, एक घोड़ा जो कि हनी यानी शहद पीता हो। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके नो हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी आपने नहीं देखा होगा। सो आप लिख देंगे अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट, नो। अ hen in a beehive, no. A helicopter with hair, no. A horse drink honey, no. नेक्स्ट गिवन है लेट्स शेयर, चलो बांटते हैं। मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेक अ स्टोरी, कहानी बनाइए, आपको एक कहानी बनानी है ऑफ द पोएम, ये जो हिवाता के बारे में आपको पोएम दी गई है उससे आपको एक कहानी बनानी है। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, साझा करना है। यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हिवाताज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट, आप हिवाता के नाम को बदलकर अपने क्लासमेट का नाम भी लिख सकते हैं। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रेन कैन कंटिन्यू, आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है, कहानी की शुरुआत करनी है जिसे बाकी दूसरे बच्चे मिलकर कंटिन्यू करेंगे यानी जारी रखेंगे। सो आपको गिवन है यू कुड बिगिन लाइक दिस, आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड, तो आप अपने क्लासमेट का नाम बताएंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड ओलिवर, ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, शी टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो उन्हें कहानियाँ सुनाती थी पक्षियों की और जानवरों की। एंड ओलिवर लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ओलिवर ने सीख ली किसकी, पक्षियों की और जानवरों की भाषाएं सीख ली। ही बिकेम अवेयर ऑफ दियर नेम्स एंड सीक्रेट्स, उसे क्या हुआ, उसे उनके नाम यानी जितने भी बर्ड्स और एनिमल थे उनके नाम पता चल गए, उनके सीक्रेट्स पता चल गए। एंड ही केम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसे और भी कई सारी ज़रूरी चीज़ें पता चल गई एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। जैसे कि हाउ बर्ड्स बिल्ट दियर नेस्ट, की पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं इन समर्स, गर्मियों में। एंड वेयर दे हिड हिमसेल्व्स इन विंटर्स, वो सर्दियों में कहाँ छुप जाते हैं। और जानवरों के बारे में भी उसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले थे कि जो स्कूरल्स होती हैं वो अपने अकॉर्न्स कहाँ पर छुपाती हैं। वेयर डिड स्कूरल्स हाइड दियर अकॉर्न्स, बाय द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, वो जो रेनडियर है हिरन है इतनी तेजी से कैसे दौड़ लेता है। और बाय द रैबिट इज सो टिमिड, जो खरगोश है वो इतना डरपोक क्यों है। और वो जो बीवर है वो अपना लॉज कैसे बनाता है, हाउ डिड बीवर मेक दियर लॉजेस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड ओलिवर, एक बार की बात है एक लड़का था ओलिवर नाम का। ही यूज टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। शी टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उन्होंने उसकी दादी माँ ने उसे कहानियाँ सुनाई एनिमल्स की और बर्ड्स की, सेम लाइक ही हुआ था। ही लर्नेड द लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसने क्या करा, उसने सीख लिया उन सारे एनिमल और बर्ड्स की भाषाएं। ही बिकेम अवेयर ऑफ दियर नेम्स एंड सीक्रेट्स, वो अवेयर हो गया यानी जान गया उनके नाम और उनके सीक्रेट्स, उनकी राज की बातें। ही केम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स,
ही केम टू नो अबाउट, वो और भी बहुत सारी चीज़ें जान गया बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में। लाइक यानी जैसे हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। वेयर डू दे गो इन विंटर्स, सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं। हाउ एनिमल्स बिल्ड देयर हाउसेस, एनिमल्स जो होते हैं जानवर होते हैं अपने घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्कूरल्स हाइड देयर फूड, जो स्कूरल होती है वो अपना फूड यानी अपने नट को कहाँ पर हाइड करती है, छुपा देती है। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, जो रेनडियर है हिरन है वो इतनी तेजी से कैसे दौड़ लेता है। वाई द रेबिट वॉज सो टिमिड, अब ये जो रेबिट है खरगोश है ये इतना टिमिड यानी डरपोक क्यों है। ओलिवर कार्ड बर्ड्स चिकन्स एंड बीस्ट दियर ब्रदर्स, जो ओलिवर था वो बर्ड्स को चिकन्स बुलाता था और बीस्ट को ब्रदर्स बुलाता था रिस्पेक्टिवली। वेन एवर ही मेट देम, और जब भी वो उनसे मिलता था यानी बर्ड्स और बीस्ट से, ही यूज टू टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज, वो उनसे उनकी भाषाओं में बात करता था, वही भाषा जो कि उसने सीखी थी एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। दिया है दिस इज ए पार्क वेयर चिल्ड्रेन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। दिस इज ए पार्क, ये आपको एक पार्क का पिक्चर दिया हुआ है। वेयर चिल्ड्रेन, जहाँ पर जो बच्चे हैं, टॉक यानी बात करते हैं, टू डिफरेंट अलग अलग एनिमल से जानवरों से, एंड बर्ड्स अलग अलग पक्षियों से। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर, आपको इस पिक्चर के बारे में 4 सेंटेंस यानी 4 वाक्य लिखने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है जहाँ पर भी ज़रूरत हो। कंप्लीट सेंटेंसेज एंड पंक्चुएशन, और आपको पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है कि कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सो ये आपकी एक पिक्चर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रास एंड बुशेस, जो पार्क है वो झाड़ियों से और घास से भरा हुआ है। देयर आर सो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हो कि बच्चे यहाँ पर रोज आते हैं खेलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रेन कम हियर टू प्ले, टू टॉक एंड टू हैव फन विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके साथ मज़े करने के लिए आते हैं। नो वन हार्म ईच अदर इन एनी वे, किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ नीचे आपको खाली जगह दी गई है, तो आप यहाँ पर अपने सेंटेंसेस को लिख लेंगे। द पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड बुशेस, देयर आर सो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, चिल्ड्रेन कम हियर एवरी डे टू प्ले विद देम, they play, talk and have fun with each other. They also share each other's secrets. No one harm each other in any way. नेक्स्ट गिवन है नाउ कलर द पिक्चर, अब आप इस पिक्चर को कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये जो नीचे आपको दिए गए हैं ये कहाँ रहते हैं। फर्स्ट गिवन है बर्ड्स लिव इन, तो आपको पता है बर्ड्स कहाँ रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। नेक्स्ट है रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स यानी खरगोश रहते हैं, वैसे तो खरगोश होल्स में रहते हैं यानी ज़मीन में गड्ढा बना के रहते हैं, पर हम उनके घर को एक स्पेशल नेम देते हैं जिसको बरो बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बरो। नेक्स्ट है बीवर्स लिव इन, यानी ये जो ऊदबिलाव होते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो आपकी पोएम में आपको गिवन है ऊदबिलाव लॉज में रहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको फिल कर लेंगे। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, रैबिट्स लिव इन बरो, बीवर्स लिव इन लॉजेस। नेक्स्ट गिवन है डिस्क्राइब हिवाता हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स, डिस्क्राइब करना है आपको हिवाता के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में 10 लाइन्स में। तो 10 लाइन में आपको हिवाता के बारे में लिखना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने अभी पोएम पढ़ी है, उसी पोएम के सेंटेंसेस को आप जस्ट लर्न कर लेना और आपको लिख देना है। जैसे आप लिख सकते हैं हिवाता वॉज अ यंग little Native American boy and he used to live with his grandmother called Nokomis. He learned the language of birds and beasts. He was kind and loving by nature. He lived in a wigwam, और विगवैम का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवातास चिकन, और उसके बाद इन सारे जानवरों में भी अमंग ऑल बीस्ट आपने देखा था पोएम में आपके बीवर्स, स्कूरल्स, रेनडियर और रैबिट, इन चारों के नाम आए हैं, तो आप लिख सकते हो अमंग ऑल द बीस्ट बीवर्स, स्कूरल्स, रेनडियर एंड रैबिट वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स।
और आप लिख सकते हो हिवाता यूज टू टॉक द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन दियर लैंग्वेज। और आप ये लिख सकते हो कि ही केम टू नो दियर नेम्स एंड दियर सीक्रेट्स, उसको उनके सारे सीक्रेट और उनके नाम के बारे में पता चल गया था। और लास्ट लाइन में आप लिख सकते हो हिवाता उनको अपना भाई बुलाता था। एंड आप ये भी लिख सकते हो हिवाता लव्ड देम वेरी मच, हिवाता उनसे बहुत प्यार करता था। तो ऐसे भी करके आपको 10 लाइन्स लिखनी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय नेम्ड हिवाता। He used to live with his grandmother Nokomis. He used to live in a wigwam. It was a dome-shaped hut. She told him the stories of birds and animals. He learned the languages of animals and birds. He became aware of their names and secrets. He came to know about many things about birds and animals, like how they built their nest in summer, where do they go in winters, how animals build their houses, where the squirrels hide their food, how the reindeer ran so swiftly, and why the rabbit was so timid. Hiwata called birds chickens and the beasts their brothers respectively. Whenever Hiwata met them, he used to talk to them in their language. Among all beasts and birds, squirrels, reindeer and rabbits were his best friends. आप यहाँ पर beavers भी लिख सकते हो, beavers मैंने छोड़ दिया तो आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको गिवन है व्हाट डिड हिवाता लव, हिवाता को क्या पसंद था, यानी हिवाता को किससे प्यार था। तो आपने देखा था पोएम में हिवाता को जितने भी बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उन सब से प्यार था, वो उनके साथ खेलता था, बातें करता था और मज़े करता था। तो आप लिखेंगे हिवाता लव्ड टू टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड प्ले विद देम। What did Hiwata love? तो Hiwata loved to talk to birds and animals, spending time and play with them. Next given है match A with B and write the complete sentences below. आप कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच कराना है और इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करके जोड़ करके नीचे दिए गए स्पेस पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। वेन एवर मतलब होता है कभी भी या जब भी। हुएवर मतलब होता है कोई भी या जो भी। वेयर एवर का मतलब होता है कहीं भी या जहाँ भी। तो ये वेन एवर, हुएवर, वेयर एवर, कभी भी अगर आप क्वेश्चन सेंटेंसेस को लिखते हो तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हो और अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्टेटमेंट्स होते हैं आप वहाँ भी उनका यूज़ कर सकते हो। वेन एवर यानी जब भी। आई एम हंग्री मैं भूखा होता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ। तो वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। हुएवर तो जो भी। कम्स फर्स्ट यानी पहले आएगा। विंस यानी जीतेगा। तो हुएवर कम्स फर्स्ट विंस। और लास्ट में बचा वेयर एवर यानी जहाँ भी। तो जहाँ भी आई गो मैं जाता हूँ, आई हैव फ्रेंड्स मेरे दोस्त होते हैं। तो नीचे दिए गए खाली जगह पर आपको ये फिल कर लेना है। वेन एवर मीन्स कभी भी या जब भी। हुएवर मीन्स कोई भी या जो भी। एंड वेयर एवर मीन्स कहीं भी या जहाँ भी। तो वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। Whoever comes first wins. Wherever I go, I have friends. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. यहाँ पर complete करना है आपको ये story, आपको stories दी हुई हैं by using appropriate word। यहाँ पर आपको ये 4 वर्ड दिए गए हैं from the box given below। नीचे 4 वर्ड दिए गए, इन्हीं वर्ड्स को उठाकर आपको ये स्टोरी पूरी करनी है। जैसे my मीन्स होता है मेरा, his मतलब होता है उसका, कोई भी आपका जो प्रोनाउन होता है उसमें उसकी बिलोंगिंग्स को यानी चीज़ों को दिखाने के लिए हम हिज लगाते हैं। ही मतलब होता है वह, योर मतलब होता है तुम्हारा। तो जैसे गिवन है राम वॉज अ फार्मर, राम एक किसान था। डैश वांटेड टू सेल डैश गोट्स एंड शीप। डैश अब ये राम के लिए आएगा तो ही वांटेड टू सेल क्या बेचना चाहता था, हिज गोट्स यानी अपनी बकरियां, एंड शीप यानी भेड़ें। सो ही वेंट टू द मार्केट इसलिए वो कहाँ गया, मार्केट गया। देयर डैश सोल्ड तो ही सोल्ड ऑल क्या बेचा, हिज एनिमल्स अपने जानवर बेच दिए। टू अ रिच मैन एक अमीर आदमी को, एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू डैश विलेज। कहाँ पर, तो विलेज के पहले आएगा तो राम के बारे में बात हो रही, राम अपने गांव जा रहा था तो हिज विलेज। 3 थीव्स स्टॉप्ड हिम उसे रोका, स्टॉप यानी रुको। गिव अस ऑल डैश मनी, गिव अस ऑल अब रामू से बोल रहे हैं ये जो थीव्स हैं, तो गिव अस ऑल योर मनी यानी तुम्हारे पैसे मुझे दे दो।
हमें दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चालाक था। ही सैड, उसने कहा, आई विल गिव डैश मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, मैं मेरा पैसा तुम में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया यानी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसे दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, इसे सुनकर द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स्ट देमसेल्व्स, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अमंग देमसेल्व्स यानी आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम चुपचाप वहां से क्या हो गया, स्लिप कर गया यानी खिसक गया या भाग गया। राम वॉज अ फार्मर, he wanted to sell his goats and sheep, so he went to the market. There he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves stopped him. Stop, give us all your money. Ram was very clever. He said, I will give my money to the strongest of you. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और स्टोरी दी हुई है। गिवन है सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठे हुए। अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, जो क्रो था वो मज़े से खा रहा था क्या, एक पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। अ हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी, वॉन्टेड टू हैव दैट ब्रेड, उसे भी वो ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा चाहिए था। डैश सैड वेरी स्वीटली, अब यहाँ पर डैश लगा हुआ है फॉक्स के लिए, तो फॉक्स के लिए आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। सो ही सैड वेरी स्वीटली, उसने बड़े प्यार से कहा, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट डैश वॉइस, किसकी वॉइस, कौवे से बोल रही है लोमड़ी, तो क्या आएगा, योर वॉइस यानी तुम्हारी आवाज़, इज़ वेरी स्वीट यानी बहुत प्यारी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज़ यानी कृपया मेरे लिए गाना गाइए। द फुलिश क्रो, वो जो मूर्ख कौवा था। ओपेंड, क्या अब उसने ओपन किया है किस चीज़ को, बीक को, तो कौवे की बीक यानी हिज बीक। द क्रो ओपेंड हिज बीक एंड पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और वो जो रोटी का टुकड़ा था वो क्या हो गया, गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, अब जो लोमड़ी थी उसने इसे उठाया, कहाँ पर, इन हिज माउथ, तो हिज माउथ एंड रैन अवे, और वो वहां से भाग गई। सिटिंग ऑन अ ट्री, अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, अ हंग्री फॉक्स wanted to have that bread. He said very sweetly, dear brother, I have heard that your voice is very sweet. Please sing a song for me. That foolish crow opened his beak and piece of bread fell down. The fox picked it up in his mouth and ran away. नेक्स्ट आपको गिवन है सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ शब्दों के सिमिलर साउंड्स होते हैं यानी एक जैसी ध्वनियाँ होती हैं बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर दो दो वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों का साउंड सेम होएगा। आपको इन दोनों में से करेक्ट वर्ड को चूज करना है और इन खाली जगहों को भर देना है। जैसे फर्स्ट आपको गिवन है द बर्ड सिट्स ऑन अ बो या बो, तो ये वाला जो BOW बो है इसका मतलब होता है धनुष और BOUGH का मतलब होता है पेड़ की डाली। तो बर्ड कहाँ बैठेगी, बर्ड ये वाले बो पर बैठेगी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे BOUGH। नेक्स्ट है द स्कूरल हैज अ लॉन्ग डैश टेल, और ये टेल, इस वाले टेल TAIL का मतलब होता है पूंछ और TLE का मतलब होता है कहानी। तो स्क्वायरल हैज़ अ लॉन्ग, ये वाला टेल आ जाएगा, आप तो इसको यहाँ लिख देंगे TAIL। नेक्स्ट है आई हैव टू लीव एट 2, इस वाले 2 का मतलब होता है भी और इस वाले 2 का मतलब होता है 2, तो मैं कितने बजे, मुझे यहाँ से 2 बजे जाना है, तो आप इस वाले 2 को यानी TWO2 को यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है दिस सम इज राइट, राइट, RIGHT वाला राइट है, इसका मतलब होता है सही, और WRIT का मतलब होता है लिखना, तो आप लिखेंगे दिस सम इज राइट यानी ये जो सवाल है वो सही है। नेक्स्ट गिवन है आई कैन डैश द वर्ड सॉन्ग। अब 2 वर्ड आपको गिवन है हियर और हेयर, तो इस वाले हियर HER का मतलब होता है सुनना और HERE का मतलब होता है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप बर्ड्स की सॉन्ग को सुन सकते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे द बर्ड सॉन्ग। नेक्स्ट है डू यू डैश अ सीक्रेट, वर्ड्स आपको गिवन है नो एंड नो, इस वाले नो का मतलब होता है नहीं और इस वाले नो का मतलब होता है जानना, तो डू यू नो अ सीक्रेट, आप KNOW वाला नो लिखेंगे।
नेक्स्ट है द किंग सिट्स ऑन डैश और आपको दो वर्ड्स गिवन है थ्रोन एंड थ्रोन। तो इस वाले थ्रोन THROWN थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी या राज सिंहासन और THRONE का मतलब होता है कांटे। तो राजा कहाँ बैठेगा? राजा राजगद्दी पर बैठेगा, तो आप लिखेंगे THROWN वाला थ्रोन। नेक्स्ट है ही इज आवर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो ये वाला जो प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रमुख, हेड ऑफ द स्कूल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। यहाँ पर आप लिखेंगे स्कूल की बात हो रही है तो PRINCIPAL प्रिंसिपल। द बर्ड सिट्स ऑन अ बो, क्योंकि बो मीन्स होता है आपका पेड़ की शाखा BOUGH और BOW मतलब होता है धनुष। नेक्स्ट है द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग टेल, TAIL टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, जबकि TALE का मतलब होता है कहानी। आई हैव टू लीव इट 2, मुझे 2 बजे यहाँ से जाना है, क्योंकि TWO2 मतलब होता है भी। नेक्स्ट है दिस सम इज राइट, तो RIGST राइट मीन्स होता है सही, ये सवाल सही है, जबकि WRITE का मतलब होता है लिखना। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, क्योंकि हियर मीन्स होता है सुनना, मैं सुन सकता हूँ पक्षियों के गाने, और हेयर मीन्स होता है जगह या फिर यहाँ आओ, समथिंग बोलते ना, कम हेयर, यहाँ आओ। डू यू नो अ सीक्रेट, क्योंकि KNOW नो का मतलब होता है जानना, जबकि NO का मतलब होता है नहीं। तो क्या आप एक सीक्रेट, एक राज की बात जानते हैं? नेक्स्ट है द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, THROWN थ्रोन मीन्स होता है राजगद्दी, जबकि THRONE थ्रोन मीन्स होता है कांटे। नेक्स्ट है ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, विद्यालय प्रमुख, हेड ऑफ द स्कूल, ये हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, और ये वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। So this was all about the poem हिवाता from Unit 6। आई होप आपको ये पोएम, इसके वर्ड मीनिंग, इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यूनिट 6 का जो नेक्स्ट पार्ट है द स्कॉलर्स मदर टंग, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।